बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने 5.2 स्टार्ट करनी है। कह रहे कि मुख्तसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। कहते हैं कि क्या करना, आपने इसको मुख्तसर करें। मुख्तसर से मुराद होती है छोटी से छोटी फॉर्म में लेकर आना, मुख्तसर सवालात। ठीक है, हमने इनको क्या करना है, मुख्तसर करना है। तो हमारे पास पहला पार्ट दिया गया है 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट में हमारे पास प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई माइनस एक्स। इसको हमने क्या करना है, मुख्तसर करना है। मुख्तसर फॉर्म में लाने के लिए ये देखिए, ये एक्स प्लस में है, ये वाई माइनस में, ये वाई प्लस में, ये माइनस वो एक्स में। तो दोनों की अलामतें क्या करनी है, हमने सेम करनी है। तो हम क्या करते हैं, ये ऐसे लिख लेते और माइनस से क्या कर देते हैं, नीचे वाली को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यानी कि माइनस को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यानी कि इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाय, ये माइनस लिया, ये एक्स आ गया, ये एक्स माइनस को मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस एक्स ही आ जाएगा। और ये प्लस वाई है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो ये जो माइनस होगा इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब ये चीज आ गई, हम लिखते हैं 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई बराबर है, ये प्लस माइनस को माइनस से ज़रब देंगे तो माइनस, नीचे क्या आ गया, एक्स माइनस वाई। ये हमारे पास क्या होगी, सेम वैल्यूज आ गई। नीचे वाली वैल्यूज का क्या लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, जो सेम वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। वाई एक्स माइनस वाई, ऊपर वाली वैल्यू जब माइनस हो रही है तो उनको क्या कर दिया जाता है, माइनस। 3 में से 1 निकल गया, 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। इस तरह हमारे पास इसका पहला पार्ट जो है वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इस तरह हमने इसका क्या करना है, पार्ट नंबर 2 करना है। पार्ट नंबर 2 करते हैं। यहाँ पर पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कहते हैं, कौन सी वैल्यू दी गई है, कह रहे हैं 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस है हमारे पास 2। फिर हमारे पास है -4 डिवाइडेड बाय एक्स, 1 माइनस एक्स। फिर है हमारे पास -5 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। ये वाली वैल्यू तो हमारी सेम ही आ जाएंगी। इसका हम क्या कर लेते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। यानी कि लिखते हैं 4x, नीचे वाली वैल्यू को फैक्टराइज करते हैं। 2x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आ गया। इसको ऐसे दो अल्फाज में तोड़ना है, प्लस माइनस करें तो -3 आए, ज़रब करें तो 2 आ जाए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x। 2 में 1 जमा कर देंगे 3, 2 को 1 से ज़रब दे देंगे तो 2 ही आ जाएगा। फिर ये वाली जो वैल्यू थी हमारी वैसे की वैसे चलती गई। चलें भाई, नीचे आ गए। अब इसमें से दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, यानी कि हमारे पास 4x डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से कॉमन क्या आया, x क्या बचा, x माइनस 2। इन दोनों में से कॉमन क्या है, -1, क्या बचा, x माइनस 2। और ये वाली वैल्यू तो हमारी जो चल रही थी वो वैसे की वैसे ही आ गई। ये चीज हो गई। अब हमारे पास ऊपर क्या, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ गई, 4x डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से ये x माइनस 2 तो सेम है और x माइनस 1 भी, वो लिख लेते हैं। अब इस चीज को हमने क्या करना, फिर वैसे का वैसे लिख देना है। 4 डिवाइडेड 1 माइनस एक्स और 5 का मान -5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये देखिए x माइनस 2, x माइनस 1, इसको तरतीब दे देंगे तो वही बात बन जाती है, यानी कि x माइनस 1 और इसका भी। अब इनका हमने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेते हैं। तो जो हमारे पास इसका एलसीएम आएगा उसको क्या कर लेंगे, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इनको क्या कर लेंगे, एक बार लिख लेते हैं। इनको क्या कर लेते हैं, एक बार लिखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, ये जो चीज है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास एलसीएम आ गया हमारा x माइनस 2 और x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 1। यहाँ से जो था ना तरतीब दी थी, जैसे हमने इसको किया था ना, कॉमन लिया था, तो यहाँ से उसको भी करके, यानी कि पहले आप ऐसे कर लें, यहाँ पर इस स्टेप को माइनस इसका कॉमन लिया तो क्या बचा था, x और इधर क्या आ जाएगा, -1। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पर आई, ये माइनस माइनस को क्या कर देगा, प्लस। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह बन जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 1 एलसीएम आ गया। पहली वैल्यू को उठाना है रफ वर्क में, ये आएगा, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कट आउट, तो 4
एक्स आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर एक्स माइनस वन कट आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा 4, यानी कि हमारे पास आएगा 4 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 बच जाएगा, फिर माइनस क्या आ गया -5 आ गया। इस वैल्यू को पकड़ा, ये वाली जो इसके साथ कट हो जाएगी तो क्या रह जाएगी x माइनस 1 रह जाएगा। चलिए भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -8, फिर बारी आ गई -5 की, -5 को x से किया तो -5x आ गया, माइनस को प्लस, माइनस से की तो प्लस, 5 को 5 से दी तो 5। नीचे वाली वैल्यू हमारी फिर वैसे की वैसे ही आ गई। ये 4x, ये नीचे वाली पहले लिख लें, x माइनस 2 और x माइनस 1। इसी तरह हमारे पास 4x और 4x कितना हो गया, और ये -5x, 4x और 8 हो गया, 8 में से 5 गया 3x, ये कांस्टेंट वैल्यू -8 और +5 तो क्या आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया x माइनस 2 और x माइनस 1। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस 1 बच गया, नीचे क्या आ गया x माइनस 2 और x माइनस 1 वैसे का वैसे, ये x माइनस वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर जो था 2 सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, पार्ट नंबर 3 करना। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें क्या कहते हैं, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय है 12x माइनस 6y प्लस x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 18x माइनस 9y, 18x माइनस 9y। ये सवाल है हमारे पास। अब ऊपर वाली वैल्यू तो हम वैसे लिख लेंगे x प्लस वाई डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 6, क्या बचा 2x माइनस वाई। ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे आई, इनमें से कॉमन क्या आ गया 9, तो क्या बचा 2x माइनस वाई, ये चीज आ गई। एलसीएम ले लेते हैं, ये हमारे पास है 6 और ये हमारे पास क्या है 9, तो इनमें से देख ले हमारे पास जो एलसीएम बनता है वो ले लेते हैं, यानी 6 और 9 का जब एलसीएम लेंगे ना, यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम इसका, x 6 और 9 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 18 आता है तकरीबन। यहाँ पर लेते हैं 6 और 9 का एलसीएम, 2 3 आर 6, 9 वैसे आ गया, 3 1 आर 3, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3, 3 को 3 से दी 9, 9 को 2 से दिया 18, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 18 आ गया। एलसीएम हमारे पास इसका 18 और ये सेम है, ये वैसे का वैसे आ गया 2x माइनस वाई। ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएंगी, जो हमारे पास है उसको हम क्या करते हैं रफ वर्क के अंदर लेकर आते हैं। जैसे कि हमारे पास ये पहली वैल्यू है, हमारे पास एलसीएम ये 18 ने इसके साथ क्या करना है काम दिखाना है। 18 ये हमारे पास पहली वैल्यू है, x प्लस, हमने पहली वैल्यू को रफ वर्क में उठाया, हमारे पास क्या है 6, एलसीएम हमारे पास नीचे जो वैल्यू 2x माइनस वाई, एलसीएम हमने क्या निकाला 18 और ये तो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि एक बार समझा दूं 18 मल्टीप्लाई है 2x माइनस वाई, 6 1 आर 6, 6 3 आर 18 और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 3 को x से दी तो हमारे पास क्या आ गया 3x आ गया, 3 को y से दी तो हमारे पास 3y आ गया। फिर अगली वैल्यू पकड़ लेते हैं, प्लस आ गया, एलसीएम हमारे पास क्या 18 वाला तो 2 आ जाएगा, 2 को x से दे देंगे 2x माइनस 2y आ गया। ये चीज हमारे पास निकल आई। अब हम इनको क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये है 3x, ये 2x कितना हो गया 5x, ये 3y, ये -2y, तो क्या बच गया y। इसी तरह हम नीचे आ गए, नीचे हमारे पास क्या है 18 2x माइनस वाई। तो इसी तरह ये मजीद मुख्तसर नहीं होता, इसी तरह ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। इस तरह हमारे पास इसके 3 पार्ट हो गए। अब हमने क्या करना है इसका चौथा पार्ट करना है। चौथे पार्ट के लिए हमें वैल्यू जो दी गई है, पार्ट नंबर है हमारे पास 4, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कहते हैं 2 डिवाइडेड बाय
2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2y माइनस x माइनस 6y डिवाइडेड बाय है एक्स स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, ये पहली वैल्यू तो हमारे पास वैसे की वैसे आ जाएगी। ये हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2y, ये माइनस आ गया, ऊपर वाली वैल्यू भी अभी वैसे आ गई क्योंकि कोई कॉमन नहीं आ रहा। इसका स्क्वायर बनता है, यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 का क्या 4 का क्या बनेगा, 2 और y का पहले मौजूद है तो ये आ गया। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो किसके बराबर होता है, एक बार वो प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। तो ये पहली वैल्यू का स्क्वायर इंटू सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, देखो एक बार प्लस में लिख लेंगे एक बार माइनस में, यानी कि जो पहली वैल्यू है ये तो हमारी वैसे ही चलती गई अभी, x प्लस 2y माइनस ऊपर वाली वैल्यू भी वैसे की वैसे आई 6y डिवाइडेड बाय, अब हमने इसको एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में, यानी कि x माइनस 2y और x पहले x प्लस 2y और x माइनस 2y ये आ गया। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, ये है x प्लस 2y, ये भी x प्लस 2y और ये x माइनस, तो इसी तरह हमारे पास हमारा इसका एलसीएम क्या बनेगा, 2x प्लस 2y और x माइनस 2y। ऊपर वाली वैल्यू को रफ वर्क में उठाते हैं, हमारे पास क्या है 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 2y है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आपको रफ वर्क में एलसीएम का मसला आता है तो वो एक बार बता दूं, ये जो होगा ना इसके साथ ये वाला कट आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा x माइनस 2y, एक वो कर ही ले पार्ट इसका, कह रहे हैं कि पहली वैल्यू को हमने उठाया 2 डिवाइडेड बाय क्या है x प्लस 2y है, एलसीएम के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना, वो x प्लस 2y और x माइनस 2y, ये जो होगा ना पॉजिटिव इसके साथ कैंसिल आउट होगा, क्या बचा ये वाला लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2y, फिर हमारे पास क्या आ गया माइनस, तो इसमें हमारे पास माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस भी गया माइनस भी गया, क्या बचा x माइनस 6y बच गया। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 को क्या किया x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, माइनस 2 को 2 से दी तो 4 और 7y आ गया, ये माइनस x आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 6y। इसी तरह नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे हम लिख लेते हैं, अभी वो हमारे पास क्या x प्लस 2y और x माइनस 2y है, ये 2x ये माइनस 1x, क्या बचेगा जब प्लस माइनस माइनस तो क्या बचा x बच गया, फिर ये माइनस 4y ये प्लस 6y तो क्या बच गया 2y बच गया। इसी तरह हमने नीचे वाली वैल्यू को वैसे लिख दिया, x प्लस 2y ब्रैकेट x माइनस 2y, ये देखिए जो प्लस वाला था इसके साथ क्या हो गया कट आउट हो गया, ऊपर क्या बचा कुछ ना हो तो क्या होता है 1 और नीचे क्या बच गया माइनस वाला x माइनस 2y। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है इसका पार्ट नंबर 5 करना है, पार्ट नंबर क्या करना है 5 करना है, तो यहाँ पर लाइन लगाते हैं पार्ट नंबर 5 के लिए। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, फिर हमारे पास है माइन 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, फिर है हमारे पास माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये वाली वैल्यू तो हमारी अभी वैसे की वैसे आ जाएंगी, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 माइनस ऊपर वाली वैसे 2x प्लस 3, इसको क्या कर लेते हैं हम फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं अब हम फैक्टराइज कर लेते हैं, x को x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर आ गया, अब इसको ऐसे दो अल्फाज में तोड़ना प्लस माइनस करें तो 3 आए, जरब करें तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर ही आ जाए, इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2, 2 में एक को जमा कर देंगे 1 को जमा करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टी और x 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। चलें भाई इसी तरह हम इसका दूसरा स्टेप करते हैं, नीचे 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2,
-2x+3, इन दोनों में से कॉमन क्या चीज आ रही है, x क्या बचा, x+2, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, +1, क्या बचा, x+2, ये चीज आ गई हमारे पास। तो अब हमने करना क्या है, सेम आगे इसको एक स्टेप में करते हैं, कह रहे 1 डिवाइडेड बाय x+1 -2x+2 -2x+3 डिवाइडेड बाय, कॉमन क्या है, 2x+2 2x+2 x+2 और x+1, तो इनका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम, ये देखिए ये भी x+1 है, ये x+2, ये x+2 और x+1, तो एलसीएम हमारे पास क्या होगा, x+1 और x+2। तो आ जाए भैया, अब हम नीचे आ जाते हैं, एलसीएम हमारे पास आ गया, पार्ट नंबर 6 का सवाल क्या हमारे पास, 5 डिवाइडेड बाय है x² प्लस x-6, फिर है हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय 2x² -7x+6, तो इसको हमने क्या करना है, अब नीचे वाली वैल्यूज को आपने क्या कर देना है, फैक्टराइज करना है। तजज़ी करते हैं, हमारे पास है 5, इसको फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वायर आ गया, इसको ऐसे दो अल्फाज में तोड़ना है, प्लस माइनस करें तो 6 1 आए और ज़रब करें तो 6 आए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 3 में से 2 निकल जाएंगे तो 1 आ जाएगा, ये हमारे पास फैक्टराइज बन गई। इसी तरह हमने इसको फैक्टराइज करना है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, इसको ऐसे दो अल्फाज में आपने तोड़ना है कि उनको प्लस माइनस करें तो -7 आ जाए, ज़रब करें तो 12 ही आ जाए। हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर, अगर हम क्या करते हैं, हमारे पास 12 आया है, 12 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 12 भी आ जाए और प्लस माइनस करें तो -7 आए, तो करके देख लें आप। 12 है हमारे पास, उसको यहाँ पर छोटा सा फैक्टराइज कर लें, यानी कि यहाँ पर मुख्तसर से तौर के तरीके पर हमारे पास आया 12, इसको ऐसे लेके 2 6 2 3 और 3 1, 2 को 2 से ज़रब दी 4, 4 में 3 जमा करेंगे 7, 4 को 3 से देंगे तो 12, तो हमारे पास क्या, हम इसको इस तरह कर सकते हैं अब, ओके, लिखिए +4x प्लस 3x प्लस माइनस, ये माइनस है तो हमें माइनस चाहिए, तो इनके साथ अलामतें क्या लगानी है आपने, माइनस की लगानी,
माइनस माइनस रकम जमा अलामत माइनस की और प्लस 6 वैसे का वैसे आ गया। इसी तरह हम इधर आए, इनमें से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, एक्स क्या बचा, एक्स प्लस 3, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, -2, क्या बचा, एक्स प्लस 3। इसी तरह हम इधर आए, ऊपर वाला 1 वैसे का वैसे आ गया, इन दोनों में से कॉमन क्या आया, 2x, क्या बचा, x माइनस 2, x यानी कि 4 है तो x माइनस 2 बच गया। फिर इधर से कॉमन क्या आ गया, -3, क्या बचा, x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, x प्लस 3, ये चीज आ गई। फिर हमारे पास क्या है, 5, इन दोनों में से सेम क्या है, x माइनस 2, क्या आएगा हमारे पास, ये है x माइनस 2, और ये माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर भी क्या आएगा, फिर माइनस माइनस को ज़रब देगा तो माइनस आएगा, ये आ गया। इधर से हमारे पास क्या बचा, x प्लस 3, फिर ये हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3, और इधर से हमारे पास क्या बच गया, तो इधर से जो हमारे पास ये 2x माइनस आ गई है, क्या बचा, x माइनस 2 आ गया। अब हमने इनका लेना है एलसीएम। एलसीएम में हमारे पास क्या बात है, ये x माइनस 2, ये हमारे पास 3x माइनस 2x माइनस 3, और ये हमारे पास x माइनस 2, तो हमारे पास एलसीएम में क्या आ जाएगा, x माइनस 2, x प्लस 3 और 2x माइनस 3 आ जाएगा, 2x माइनस 3 आ गया। ये थी हमारे पास एलसीएम 3 वैल्यू। पहली वैल्यू को आपने उठाया, ये आ गई चीज, इसमें क्या है, x प्लस x माइनस 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 2x माइनस 3, फिर ये आ गया माइनस, दूसरी वैल्यू के अब क्या बचा 1, ये 2x माइनस 3 है, ये 2x माइनस 3 कैंसिल आउट, ये x माइनस 2 है, ये कैंसिल आउट, क्या बचा, x प्लस 3 बच गया, x प्लस 3। 5 को 2 से दी 10x आ गया, 5 को 3 से दी 15, -1 को x से दी -x, -1 को 3 से दी -3। नीचे वाली वैल्यू हमारी वैसे की वैसे, x माइनस 2, x प्लस 3, 2x माइनस 3, ये चीज हमारी वैसे की वैसे आगे। ऊपर वाली को सॉल्व करते हैं, 10 में से एक को निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से और दोबारा देख लें, नजर नहीं आ रहा था कि ये, इनको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 5 को 2 से दी 10, 5 को 3 से दिया -15, -1 को x से दी -x, और -1 को 3 से दी -3। नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे, 9 10x -1x 9x आ गया, -15 माइनस तो -18 हो गया। नीचे वाली वैल्यू हमारी वैसे की वैसे, x माइनस 2, x प्लस 3, 2x माइनस 3 वैसे का वैसे आ गया। अब आपने क्या कर देना है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 9 कॉमन आया, क्या बचा, x माइनस 2, नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ गई, x माइनस 2, x प्लस 3, 2x माइनस 3, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास, ऊपर सिर्फ ऊपर 9 बचा और नीचे जो बचा वो लिख लेते हैं, x प्लस 3 और 2x माइनस 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इस तरह हमारे पास ये पार्ट नंबर जो 6 था वो सॉल्व हो गया। इसी तरह हमने अब क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 7 करना है। तो पार्ट नंबर 7 का सवाल हमारे पास क्या है, कह रहे हैं कि हमारे पास है 2x डिवाइडेड बाय है x प्लस वाई माइनस वाई x माइनस वाई माइनस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जो पहली चीज है वैसे की वैसे आ गई 2x, क्योंकि ये फैक्टराइज भी नहीं हो रहा और कोई कॉमन भी नहीं आ रहा। फिर माइनस, ये भी, इसमें भी कुछ नहीं हो रहा, ये भी वैसे ही आ गया, -2y स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब हमने अभी इसका फार्मूला पढ़ा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको एक बार क्या लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में, तो क्या होगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये पीछे हम फार्मूला कर चुके हैं,
यहाँ पर आपको फार्मूला बता दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो ये इसी तरह हमारे पास ये एक बार ए का स्क्वायर समझो और बी का ये एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया। चलें भाई इसका अगला स्टेप करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब इनका एलसीएम में हमारे पास क्या चीज होगी, ये भी एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई, ये तो सेम आ गया एक्स प्लस वाई, फिर इधर ये एक्स माइनस वाई और ये एक्स माइनस वाई, तो ये एक्स माइनस वाई ये हमारे पास आ गया इसका एलसीएम। पहली वैल्यू को आपने रफ वर्क में उठाया, हमारे पास है 2x, ये प्लस वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस वाई। फिर हमारे पास क्या माइनस वाई, दूसरे को उठाया, ये माइनस वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो जाए, क्या रह जाएगा प्लस वाला। फिर इधर आ गए, इसके साथ ये दोनों ही खत्म हो जाएंगे, तो क्या बचेगा -2y स्क्वायर, -2y स्क्वायर आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 2x को x से दी तो 2x स्क्वायर आ गया, 2x को y से दी तो -2xy आ गया, -x को y को x से दी तो -xy आ गया, y माइनस को माइनस से दी प्लस से दी, -y को y से दी तो y स्क्वायर आ गया, और ये वाला वैसे का वैसे आ गया। इसी तरह हम क्या आगे नीचे वाली वैल्यू वैसे लिख दी, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये चीज आ गई। ये 2x स्क्वायर है और कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 2x स्क्वायर वैसे ही आ गया। ये -2xy है, ये -1xy है, तो क्या हो जाएगा -3xy। ये स्क्वायर है, ये भी क्या आ जाएगा -3y स्क्वायर आ गया। इसी तरह हम क्या करते हैं नीचे चले जाते हैं, नीचे वाली वैल्यू वैसे आ गई, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये चीज हमारे पास यहाँ तक आ गई। अब क्या करते हैं, अगर कोई कटिंग शटिंग होती है तो कर देते हैं, नहीं तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ये कुछ भी और नहीं हो रहा, तो यही हमारे पास क्या है इसका आंसर बनता है। इस तरह हमारे पास ये पार्ट नंबर 7 हो गया। इसी तरह अब हमने इसका क्या करना है, पार्ट नंबर 8 करना है। चलें भाई पार्ट नंबर 8 करते हैं। पार्ट नंबर 8 का सवाल हमारे पास क्या है, 7 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, 7 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, x माइनस 6, फिर है -8 डिवाइडेड बाय हमारे पास 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, 4x माइनस 4, ये हमारे पास इसका क्या है सवाल है। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और आंसर निकाल देना है। फैक्टराइज ये करना पड़ेगा हमें, 7 ऊपर वाला वैसे ही आ गया, 2 को x 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6 और 12x आ गया, स्क्वायर आ गया, इसको ऐसे दो अल्फाज में तोड़ना, प्लस माइनस करें तो -1 आए, ज़रब करें तो 12 आ जाए, तो इसको ऐसे जोड़े बना सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, 4 में से 1 निकल जाएगा तो 3 निकल जाएगा तो 1 आ जाएगा, 4 को 3 से ज़रब देंगे तो 12 आ जाएगा, ये माइनस वैसे का वैसे। इसी तरह हम इधर आ गए, ये हमारे पास माइनस है, 8 वैसे ही आ गया, नीचे वाली वैल्यू को फैक्टराइज करते हैं, 3 को 4 से दी 12, तो इसको ऐसे दो अल्फाज में तोड़ना, प्लस माइनस करें तो -4 आए, ज़रब करें तो 12, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x, 6 में तो 2 गया 4, 6 को 2 से ज़रब दी 4, और ये वाला 4 वैसे का वैसे आ गया। फिर हमारे पास ये 7 वैसे का वैसे, इन दोनों में से कॉमन क्या है 2x कॉमन आया, क्या बचा 2x बचा और इधर से -2 बचा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया 3, क्या बचा x माइनस 2, ये चीज आ गई। फिर ये अलामत आ गई माइनस की हमारे पास। इसी तरह इनमें से हम क्या कर लेते हैं कॉमन निकाल लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या आया 3x, क्या बचा x माइनस 2, इन दोनों में से कॉमन क्या है +2, क्या बचा x माइनस 2 आ गया। इसी तरह आपने क्या कर लेना, अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, इनमें से जो फैक्टर बनते हैं उनको लिख लेते हैं, क्या आ गया 7, 2x प्लस 3 आ गया, इधर से हमारे पास क्या आ गया x माइनस 2, फिर ये माइनस, इधर से 8 है, ये 3x प्लस 2 आ गया, और ये क्या आ गया x माइनस 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया अब कॉमन आ गया। अब हमने इनका क्या ले लेना है एलसीएम लेके इसको क्या कर देना मजीद मुख्तर कर देना है। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2x प्लस 3 है, ये 3x प्लस 2, यानी कि हमारे पास
जो एलसीएम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2x+3, 2x-2, x-2, और ये वाला वैसे ही सेम है, तो इधर से क्या है 3x+2। ये हमारे पास जो तीन वैल्यूज आई हैं ये हमारा क्या है, एलसीएम है। पहली वैल्यू को उठाया वो क्या है, 7 है। इसमें से 2x+3 ये भी कट आउट हो गया, ये भी कट आउट हो गया, क्या बचा 3x+2 बच गया। ये फिर -8 आ गया, हमारे पास क्या आ गया -8। अब इनमें से क्या करेंगे, ये 3x+2 ये आपस में क्या हो गया, इसके साथ कट आउट हो गया माइनस वाला, तो क्या बचा 2x+3 बच गया। अब हमने इनको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई आपस में करवा देना है, तो आंसर निकल आएगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 21x, +7 को 2 से दी 40, -8 को 2 से दिया तो 16x, -8 को 3 से दी तो -24 आ गया, डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे 2x+3 ये वैसे ही आ गया, x-2 और 3x+2। अब हमने इसको क्या कर देना है, मुख्तसर कर देना है, यानी कि सॉल्व करते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं, अगले पेज पे करने लगे हैं इसका, तो क्या होगा 21 में से 16 निकल जाएंगे तो क्या बचेगा 5, और 14 प्लस माइनस माइनस 24 में से 14 गया तो क्या बचेगा -10। यानी कि अगले पेज पे हम ये इसको मजीद मुख्तसर करते हैं। माइनस कर दिया था, आपको पीछे बताया है, तो माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा था 5x-10, और नीचे वाली वैल्यू हमारी वैसे की वैसे ही आनी है। वो हमारे पास क्या थी, एलसीएम जो था x-2, 2x+3, 3x+2। तो अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 5, क्या बचा x-2, नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे, x-2, 2x+3, 3x+2, ये माइनस वाला इसके साथ कैंसल आउट हो गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 5 डिवाइडेड बाय 2x+3 और 3x+2। इस तरह हमारे पास ये पार्ट नंबर जो 8 था वो हो गया सॉल्व। इसी तरह अब हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 9 करना है। तो चलें भाई पार्ट नंबर 9 लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 क्या है, x+2, x+2 डिवाइडेड बाय है x² माइनस x²-x-12। फिर है हमारे पास माइनस x², सॉरी x² नहीं है, x है, डिवाइडेड बाय x²+6x+9, x²+6x+9। ये चीज आ गई। उसी तरह हमने क्या कर लेना है, इसको फैक्टराइज कर लेना जैसे पहले किया है। x+2 वैसे ही आ गया, नीचे वाली वैल्यूज को क्या करते हैं हम फैक्टराइज कर लेते हैं। x² को इसे मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, इसको ऐसे दो अल्फाज में तोड़ना, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस x, ये पीछे भी कर लिया, x² -4x+3x, 4 में से 3 गया, एक अलामत वो आ जाएगी जो बड़ी रकम के साथ होगी, और ये -12 वैसे का वैसे ये आ गया हमारे पास माइनस x वैसे का वैसे, नीचे वाली वैल्यू को फैक्टराइज करते हैं, ये आ गया 9, इसको ऐसे दो अल्फाज में तोड़ना, प्लस माइनस करें तो 6 आए, मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाए, तो लिख लेते हैं 3x+9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 में 3 जमा करेंगे तो 6। इसी तरह हमारे पास क्या आ गया x+2 नीचे आ गया, इनमें से कॉमन क्या आ गया x, क्या बचा x-2, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया 3, क्या बचा, यानी कि 3 कॉमन आ गया, क्या बचा हमारे पास ये 4 था, x-4। इसी तरह इधर आ गए, ये वैसे का वैसे आ गया, इन दोनों में से कॉमन क्या आया x, क्या बचा x+3, और इधर से हमारे पास कॉमन क्या आ गया 3, क्या बचा x+3, ये चीज आ गई हमारे पास। इधर आ गया हम क्या है हमारे पास x+2, इनके फैक्टर बना लिया, क्या बचा x+3 और x-4। इसी तरह इधर आए, क्या बचा x+3, और ये भी हमारे पास इधर से दूसरा भी क्या बचता है x+,
3 ही आता है, x प्लस 3 ये आ गया। अब हमने इनका क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। अब हमने इनका क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम जो सेम वैल्यू होगी वैसे ये देखिए x प्लस 3 और x प्लस 3 ये 2 बार है, सेम ही आ जाएगा। और ये x माइनस 4 यानी कि एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, इधर से हमारे पास क्या लिख लें, x माइनस 4 और ये 2 टाइम है तो ये वैसे ही आ जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 3 ये 2 टाइम है तो हमने इसको क्या लिखना है, एलसीएम में इसको 2 टाइम ही लेकर आना है। अब पहली वैल्यू को उठाया, वो क्या हमारे पास x प्लस 2 थी, ये x प्लस 3 कैंसिल आउट हो गया, x माइनस, तो क्या बच गया हमारे पास, x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस x है दूसरी वैल्यू, x प्लस 3 और x प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा x माइनस 4। इसको क्या कर लेते हैं हम, मजीद मुख्तसर करते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू को x से दी तो x स्क्वायर आ गया, x को 3 से दी तो 3x आ गया। ये पहली वैल्यू इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब दूसरी वैल्यू को इन दोनों के साथ, 2 को x से दी तो 2x आ गया, 2 को 3 से दी तो 6 आ गया, माइनस x को x से दी तो x स्क्वायर आ गया, माइनस x को माइनस 4 से दी तो प्लस 4x आ गया। इसी तरह हमारे पास नीचे जो वैल्यू वैसे की वैसे x माइनस 4 और x प्लस 3 और x प्लस 3 वैसे का वैसे, ऊपर वाले को मुख्तसर करते हैं, x स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गए, ये 3x ये 2x 5x हो गया, ये और 9 कितना हो गया 9x हो गया। कांस्टेंट वैल्यू क्या हमारे पास बस 6 है तो प्लस 6 आ गया। नीचे आ गए, नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ गई, वो हमारे पास क्या है, x माइनस 4 और x प्लस 3 और x प्लस 3 वैसे का वैसे आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या चीज आ रही है, ऊपर वाले में से ये 9 के टेबल में क्या होते हैं, सेम आ रहे हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, इनको सेम ले लेते हैं। 3 कॉमन आ गया, क्या बचा x 3x यानी कि 3 कॉमन आया प्लस 2 यानी कि हमारे पास 3 क्या आ गया, कॉमन आ गया, क्या बचा 3x प्लस 2, नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ गई, x माइनस 4 x प्लस 3 और x प्लस 3 वैसे का वैसे आ गया। ये x प्लस 3 और x प्लस 3 कितनी बार ज़रब हो रहे हैं, 2 टाइम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3 कॉमन था, 3x प्लस 2 वैसे का वैसे आ गया, नीचे x माइनस 4 और ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिख दो x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 9 भी जो था वो भी सॉल्व हो गया। अब हमने इसका क्या करना है, पार्ट नंबर 10 करना है। पार्ट नंबर 10 करते हैं। पार्ट नंबर है हमारे पास 10। पार्ट नंबर 10, 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस 4x प्लस 3, फिर है हमारे पास प्लस 1 डिवाइडेड बाय है x स्क्वायर माइनस 3x, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फिर तीसरी वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हमें तीनों वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। चलिए हम इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। जो पहली है वो क्या, 1 वैसे का वैसे, एक्स स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर आ गया, इसको ऐसे दो अल्फाज में तोड़ना, प्लस माइनस करें तो माइनस 4 आए और ज़रब करे तो 3 आ जाए, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x और ये प्लस 3, माइनस माइनस रकम में जमा हो जाएंगे, लामत माइनस की 4 आ जाए, माइनस 4। इसी तरह हम आगे इधर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2x स्क्वायर आ गया, इसको ऐसे दो अल्फाज में तोड़ना, उनको प्लस माइनस करें तो माइनस 3 आए, ज़रब करें तो 2 आए, तो लिख लें माइनस 2x माइनस 1x। माइनस माइनस रकम में 2 में 1 जमा कर देंगे 3, 2 को 1 से ज़रब दे देंगे तो 2 ही आएगा। फिर इधर आ गए, इसको फैक्टराइज कर लेते, ये 6 आया, इसको ऐसे दो अल्फाज में तोड़ना, उनको प्लस माइनस करें तो 6 आए, ज़रब करें प्लस माइनस करें तो 5 आए, ज़रब करें तो 6। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x
-2x प्लस 6, ये चीज आ गई। तो 1 आ गया, इन दोनों में से कॉमन क्या है, क्या बचा, x क्या आया, x -3, इन दोनों में से कॉमन क्या, कुछ नहीं, तो 1 -1 x -3 आ गया। फिर प्लस 1 आ गया ऊपर वाली, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, x क्या बचा, x -2, इनमें से -1 कॉमन आ गया, क्या बचा, x -2। इसी तरह हम आगे इधर 1 वैसे आ गया, इनमें से कॉमन क्या आ गया, x क्या बचा, x -3, इनमें से कॉमन क्या आया, -2, क्या बचा, x -3, ये चीज आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसको मजीद मुख्तसर कर लेते हैं, इन दोनों में से यानी कि लिखेंगे 1 x -1 और x -3, फिर प्लस, फिर इधर से हमारे पास x -1 और x -2, फिर इधर से 1 x -2 और x -3, ये चीज आ गई। अब हमने क्या कर लेना है, इनका एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम हमारे पास क्या, x -1 और ये वैसे ही आ गया, यानी कि इसमें हमारे पास एलसीएम के पहले वैल्यूज लिखते हैं नीचे, वो क्या आ गया हमारे पास x -1, फिर ये x -1 है, फिर अगली बात देख लें, ये है हमारे पास x -2 और ये भी x -2, तो ये भी क्या आ गया, x -2 आ गया, ये x -3 और ये x -3, x -3 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया है। अब हमने इसको क्या करना है, मजीद मुख्तसर करना है, जब पहली वैल्यू को उठाएंगे वो है 1, तो x -1 कैंसिल आउट, x -3 कैंसिल आउट, क्या बचेगा, x -2, फिर दूसरी वैल्यू +1 है, इसको उठाया, x -1 कैंसिल आउट हो गया, x -2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, x -3, फिर ये -1 आया, इसको पकड़ा, x -2 कैंसिल आउट हो गया, x -3, तो क्या बचा, x -1। चलें भाई, तो ये क्या आ गया, x -2 प्लस x -3 माइनस x +1, नीचे आ गए, ये वैसे का वैसे x -1 x -2 x -3, ये x, ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, तो एक x रह जाएगा, ये प्लस और ये +2 और 1 गया, तो क्या बचा 1x, ये कांस्टेंट वैल्यू -3 -2 और +1, 5 में से एक निकल गया, तो क्या बचेगा -4। तो इसको क्या कर लेते हैं, हम मजीद मुख्तसर करते हैं, नीचे आ जाते हैं, नीचे वाले को देख लेते हैं, वो क्या है, x -1 x -2 और x -3, तो ये मजीद मुख्तसर नहीं होता, यही हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 11, वो करते हैं हम अगले पेज में। पार्ट नंबर 11, ये क्यूब वाला आ गया हमारे पास, x की पावर 3 डिवाइडेड बाय x -y बराबर है और प्लस है y की पावर 3 डिवाइडेड बाय y -x। चलिए भाई, अब हम इसको क्या करते हैं, देखिए इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, जो हमने पहला सवाल किया उसी तरह इसको हम रीअरेंज करते हैं, यानी कि x -y प्लस y की पावर 3, वैसे यहाँ से हम माइनस क्या ले लेते हैं कॉमन, यानी कि क्या आ जाएगा x -y, यानी कि ये माइनस जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा -y x आ जाएगा, माइनस को माइनस से देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इसी तरह x की पावर 3 डिवाइडेड बाय x -y, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस, y की पावर 3 डिवाइडेड बाय x -y आ गया, नीचे वाली वैल्यूज क्या हो गई हैं, सेम, x -y, ऊपर क्या है, x की पावर 3 माइनस y की पावर 3। तो इसमें हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a + b के होल स्क्वायर वाला, यानी क्यूब वाला, क्या होता है, b क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब, वो किसके बराबर होते हैं, वो पहली वैल्यू को, यानी कि a - b मल्टीप्लाई होता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, तो इसे समझें a और इसे समझें b,
इस हिसाब से इस फार्मूले को ओपन कर दें, क्या आ जाएगा x माइनस वाई और इसका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये ए है ये बी है, ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट करते जाए, बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर जाए। ए बराबर है एक्स के और बी बराबर है वाई के। नीचे वाला एक्स माइनस वाई वैसे का वैसे ही, इसके साथ क्या हो गया कट आउट। तो हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, यानी कि पहले के सारे पार्ट क्या हो गए हैं सॉल्व हो गए हैं। अब पार्ट ना क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहते हैं, कह रहे सब्ट्रैक्ट करना है 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 फ्रॉम, यानी कि फ्रॉम यानी कि हमने क्या करना है 2x की पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 उसका होल स्क्वायर। इसमें से हमने माइनस करना है 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 को। इसमें से हमने इसको क्या करना है माइनस करना है, तो हम माइनस कर लेते हैं उसको। चलें भाई, नीचे वाली वैल्यूज को हम क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 बार ضرب हो रहा है और ये 1 बार, सेम है ना एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये वैसे ही। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये 2 टाइम है और ये 1 टाइम है तो सेम ना, तो इसके अंदर ही वो आ जाएगा। अब आपने क्या करना है पहली वैल्यू को उठाना है, ये इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या रह जाएगा 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये आ गया -1। फिर इसको उठाया, ये 2 बार, 1 बार तो कट हो जाएगा, 1 बार रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसको मजीद क्या कर लेते हैं अब मुख्तसर करते हैं। तो ये आ गया 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय है एक्स स्क्वायर प्लस 2 उसका क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया। मजीद इसको मुख्तसर कर लेते हैं, जो होता है क्यूब वाली कोई वैल्यू नहीं है तो 2x की पावर 3 आ गई, ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, ये +3 और ये -2 तो क्या बचा +1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 2 प्लस 2 और उसका होल स्क्वायर। ये मजीद तकसीम नहीं होता, मुख्तसर नहीं होता, तो इसी तरह हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।